इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू देखने वाले तमाम नाजरीन को एक बार फिर ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुल्क भर में तुझको एहतशाम के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। नमाज ईद के इज्तिमात में लाखों फर्जंदाने तौहीद की शिरकत। मुल्क के सियासी, समाजी और दीनी लीडरान की आवाम को मुबारकबाद। अमन व इंसानियत और रवादारी की कदरों को फरोग देने पर दिया जोर। बिहार में मिड डे मील ने फिर 27 बच्चों को पहुंचाया अस्पताल। आंध्र प्रदेश में भी 36 स्कूली बच्चे मिड डे मील से हुए बीमार। और फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान 14 अगस्त को यरूशलेम में होगी बातचीत। दोनों फरीकीन संजीदगी से बातचीत के ख्वाहा। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईद उल फित्र की खुशियों की। आज ईद उल फित्र यानी अमन भाईचारे और इत्तेहाद का त्यौहार है। एक ऐसा त्यौहार जिसे अल्लाह ताला ने रोजेदारों को रमजान के तोहफे के तौर पर दिया है। कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शव्वाल का चांद नजर आते ही माह रमजान अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके बाद मुख्तलिफ रुयत हिलाल कमेटियों ने ईद का ऐलान कर दिया। ईद को लेकर पूरे मुल्क में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी ईद की खुशियों में सराबोर हैं। फर्जंदाने तौहीद रात भर ईद की तैयारियों में मशगूल रहे और मुख्तलिफ शहरों में लोग रात भर ईद की खरीदारी भी करते नजर आए। और मुस्लिम ही नहीं बल्कि दीगर बरादरान वतन भी ईद की खुशियों में शामिल हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ईटीवी उर्दू की जानिब से भी तमाम नाजरीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे के साथ ईद उल फित्र मनाई जा रही है। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत की है और बारगाह इलाही में सरबजूद होकर आलम इस्लाम की सरबुलंदी और अमन व इंसानियत के फरोग के लिए खुसूसी दुआएं मांगी हैं। मुल्क में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में हुआ, जिसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। मिलो एक बार। और ईद उल फित्र के मौके पर मुंबई में भी काफी तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। पटना में भी ईद की नमाज बारिश के बावजूद अदा की गई। इस मौके पर नमाजियों ने बाद में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी ईदगाह पहुंचकर सभी को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद दी।
और भोपाल में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ, जिसमें काफी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। जयपुर में भी नमाज ईद बड़े ही जोश खरोश के साथ अदा करी गई और ईद की नमाज के बाद तमाम लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। उधर लखनऊ में भी सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच टीले वाली मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर वज़ीर आला अखिलेश यादव ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज ईद पूरे के देश में मनाई जा रही है और ईद के इस अवसर पर देश में राष्ट्रीय त्योहार की तरह ईद मनाई जाती है। मैं इस मौके पर सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और मैं भरोसा रखता हूँ कि जिस तरीके से ईद खुशियाँ लेकर के आई है, हमारा देश भी खुशहाल होगा। हमारा प्रदेश भी सौहार्द और शांति की तरफ जाएगा। जो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि समाज के सब लोग आगे बढ़े। आज ईद के त्योहार के दिन संकल्प लें कि आने वाले समय में हम खुशहाली की तरफ देश, प्रदेश और समाज को लेकर के जाएं। और रियासत जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फित्र के लेकर खासा जोश खरोश देखा जा रहा है। लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद के इज्तिमात में शिरकत की और एक दूसरे के तय ख्वाहिशात का इजहार किया। ईद उल फित्र है, इसका जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि पूरे महीने भर सुजूद रुकू करके, रोज़ा रख के और इबादत करके आज अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं कि आज हम अपनी उस मेहनत और उस काविश के लिए अल्लाह ताला से मजदूरी हासिल करेंगे और आज के लिए ख़ास दुआ होगी मिली इत्तेहाद और भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब मतलब इस्लाम ने यह दीन है कि उसने कहा है कि सारे मतलब मुसलमान चाहे जो भी इंसान है वो भाई भाई है। इंसान चाहे मगरिब का हो, मशरिक का हो, मशरिक के इंसान का भाई है। एक ही आदम के औलाद है, एक ही आदम ज़ात है। ये इनको अमन के साथ रहना चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में वो तौफीक अता करे। उधर पंजाब में भी ईद उल फित्र के मौके पर शादमानी का माहौल है। पंजाब के दूसरे शहरों के अलावा लुधियाना में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा देखा गया, जिसमें हजारों फर्जदान तौहीद ने शिरकत करके अल्लाह ताला के हुजूर में आलमी फलाह भलाई के लिए दुआएं की।
ईद से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। न्यू शमा लेबोरेटरीज की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। बादाम प्राश खाओ, भरपूर ताकत पाओ। ईद के मुबारक मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान ईटीवी उर्दू ने आपको नए नए कार्यक्रम दिखाए, नए नए प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। मुझे खुशी है कि आप सब ने इन कार्यक्रमों को सराहा, इनकी तारीफ़ की। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सबका प्यार और मोहब्बत इसी तरह इस चैनल के साथ बना रहेगा। इस मौके पर मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर इस त्यौहार को राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता के त्यौहार के रूप में मनाएं। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। दिल्ली में ईद के मौके पर सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए गए हैं। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी, मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद और बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने भी नमाज ईद अदा की और अपने अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद पेश की। और आज सब खुशियाँ मना रहे हैं। यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते हैं और सभी त्यौहार हम मिलजुल के मनाते हैं। और आज के इस दिन पे जहाँ मस्जिदों में पूरे हिंदुस्तान में नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और अल्लाह का शुक्र किया जाता है, वहाँ इस बात की भी दुआ की जाती है कि हमारा मुल्क हो, इसमें इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो और मजबूत रहे। और ये जो खुशियाँ हैं ये हमेशा की तरह हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के मनाएँ और देश को मजबूत करें। और आज के इस मौके पे मैं तमाम हमारे भाई बहनें जो हैं उनको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मुबारक दिन है। रमज़ान के 30 रोज़े के बाद आज का दिन आता है। खुशियाँ मनाने का दिन है, गिले शिकवे दूर करके गले लग जाने का दिन है। मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद अपने हमवतन को और अपने आज जिन लोगों ने रोज़ा रखा है, जिन्होंने आज ईद मनाई, उन सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। शवाल के चांद के साथ ही मुबारकबादी का सिलसिला भी शुरू हो गया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की तरफ से अहले वतन को ईद की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। कांग्रेस सदर ने इस मौके पर उम्मीद जाहिर की कि मोहब्बत और भाईचारे का यह त्यौहार बिरादरान वतन को मुत्तहिद करने में मददगार साबित होगा। और कांग्रेस अध्यक्षा, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी ईद के उस त्योहार की सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती है। इस देश में अमन चैन रहे, खुशहाली रहे
सबको खुशियां मिले उसकी कामना करते हैं। ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला सिद्धरामैया और दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने भी अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक महीने की बरकत से हमारे मुल्क में अमन, चैन, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मुल्क की सेक्युलरिज्म को बरकरार रखे। इस मौके पर मैं खुसूसन ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी ये मिल्लत वाहिदा है और हम में से हर एक को बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और बाहमी मोहब्बतें और उल्फतें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हर काम जो उम्मत में इंतशार पैदा करे, इख्तिलाफ पैदा करे, उससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। Eid Mubarak. I want to convey my good wishes on that. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. I take this opportunity to wish all the Muslim brothers a happy Ramzan, and I hope God will bless all of us for this festival. Thank you. मैं तमाम बिरादरान इस्लाम और तमाम बिरादरान वतन को इस ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। तमाम कौम के भाई बिरादरान मिल्लत को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला तमाम को ईद मुबारक हो और इस मुल्क में अमन व शांति रहे। बकौल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अपनी तामीरी सोच को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाएं, क्योंकि आपका हर अमल इनकलाब ला सकता है। इस इनकलाबी सोच के साथ एक बार फिर आप सबको ईद उल फित्र की मसरतें और खुशियाँ बहुत 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 मुबारक हो। पूरे मुल्क में ईद का त्यौहार नहायती जोश व खरोश, तुस्क व एहतशाम और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ईद की इन खुशियों में कुछ आंसू भी शामिल हो गए हैं, जिनकी वजह से ईद की सिवैयों की मिठास कुछ कम ज़रूर हुई है। आइए आपको इल्म अदब के गहवारे लखनऊ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि ईद का वो रुख जिसको देखकर आप भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे। पेश है लखनऊ से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर तारिक कमर की ये बेहद खास रिपोर्ट। ईद मुसलमानों के लिए तोहफा रमज़ान है, एक ऐसा तोहफा जो खुदा की तरफ से बंदों को पेश किया जाता है। ईद के दिन लोग नए कपड़े ज़ेबतन करके खुदा के आगे सरबसजूद होते हैं, अच्छी और उम्दा नेमतों से बहरावर होते हैं। अहम पहलू ये है कि अहले ईमान ईद की तैयारियां बड़े जोश व खरोश के साथ करते हैं। रमज़ान के दूसरे अशरे से ही बाज़ारों की रौनक काबिले दीद और बाइसे ईद होती है, और फिर आता है वो अहम दिन जो लोगों को बेहतरीन लिबास और बेहतरीन ग़िज़ाएं पेश करता है। ईद की खुशियों में गरीबों को शामिल करने के लिए इस्लाम में फ़ित्रे का नज़्म भी कायम किया गया है। सदक़ा फ़ित्र रोज़े की कमी को दूर करने के लिए और हमारे घर ख़ानदान समाज में जो तंग हाल हैं उनकी मदद करने के लिए हम पर आयत किया गया है, लागू किया गया है। और इसको कम से कम दर्जे की बात यह है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दिया जाए, ताकि हमारे घर और समाज के लोग जो तंग हाल हैं उनके यहाँ भी ईद की खुशियाँ मनाई जा सकें। उलमा इकराम मसाइल भी बताते हैं, लोगों से अपील भी करते हैं और उन्हें अज़ाब इलाही से डराते भी हैं। लेकिन सच ये भी है कि कुछ नाम निहाद मौलवी ज़कात व खैरात और फ़ित्रे की रकम भी खा जाते हैं। नाजरीन, आपने देखा कि किस सलीक़े से लोगों ने ईद की तैयारी की और कितने जोश व खरोश और एहतमाम के साथ ईद मनाई जा रही है। लेकिन तस्वीर का एक रुख और भी है, और हम समझते हैं कि ईद की खुशी के मौके पर यह रुख भी आपको दिखा दिया जाए, ताकि आपको एहसास हो सके कि इसी लखनऊ में वज़ीर आला यानी मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर लोग ईद किस अंदाज से मना रहे हैं। ये है लखनऊ का भीमपुर। इसका फासला वज़ीर आला की रिहाइश गाह से सिर्फ 4 किलोमीटर है। आपको ताज्जुब होगा
कि गरीबी दूर करने के बड़े बड़े दावे करने वाले सियासी लीडरों और सखावत का ऐलान करने वाले अहले सरवत व उलमा की निगाहें शायद इस बस्ती पर नहीं पड़ी हैं। इस बस्ती को देखिए और सोचिए कि गरीबी मिटाने के दावे करने वाली हुकूमत कितना सच बोलती है। साथ ही उन बेअमल उलमा की नीयत को भी देखिए जो ज़कात और खैरात के लाखों रुपए जमा तो करते हैं लेकिन इन गरीबों तक नहीं पहुंचाते। हमारे पास तो एक पैसे भी नहीं ना, कैसे मंगाए कपड़े लत्ते कहाँ से। ना घर में सिवाई ना बच्चों के कपड़े, बच्चे अलग रो रहे हैं कि हमें कपड़े ला के दो, हमें पैसे दो, तो कहाँ से क्या लाएंगे। ईद के लिए ना कपड़े हैं ना पैसे हैं ना सेवई बने, कैसे चूल्हा नहीं जलता है, बंद है, खाना कैसे पकाएं, कैसे नमाज पढ़ें। आप देख सकते हैं कि एक तरफ खुशियों का सैलाब है तो दूसरी तरफ ईद के दिन भी चूल्हों में आग नहीं। एक तरफ जिंदगी अतलस व कम ख्वाब की तलाश में भटक रही है तो दूसरी तरफ तन ढकने के लिए मामूली कपड़े भी नहीं। समाज के इस अदम तनासुब के लिए कौन जिम्मेदार है, हुकूमतें या हमारे आमाल? ज़रूरत दावों और मिंबर पर बैठकर तकरीरें करने की नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने की है। ईद के दिन तो पेट भर जाता, ईद के दिन तो अच्छा खा लेते, चंद लम्हों के वास्ते ही सही, काश मुफलिस भी मुस्कुरा लेते। लेकिन नाजरीन, ये लोग अच्छा खाएं तो किस तरह खाएं, ये लोग मुस्कुराएं तो किस तरह मुस्कुराएं। न इनके पास तन ढकने के लिए कपड़े हैं, न ईद पर पकाने के लिए सिवैयाँ हैं। हुकूमतों की अदम तवज्जुही, गैर जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन कहाँ हैं हमारे समाज के वो ज़िम्मेदार लोग जो ज़कात, फ़ितरे, सदक़े और तमाम तरमरात के नाम पर हज़ारों लाखों रुपए जमा करते हैं लेकिन इन हकदारों तक नहीं पहुंचा पाते। ईटीवी की टीम तो यही दरख्वास्त करेगी कि ईद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक इस गरीब तबके की खुशियाँ ईद में शामिल न हों। हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि काश ये लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें और ईद को अपना सही मकसद और सही माने मिल जाएं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ तारिक कमर, ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। तमाम अहले वतन को देलवी रेमेडीज की तरफ से ईद मुबारक। देलवी रेमेडीज का ब्रेवो खाओ जो आपको दे अंदरूनी ताकत। जनाब कादिर राना, एमपी मुजफ्फरनगर और राना स्टील इंडिया की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। राणा एंगल, चैनल्स और डी आयरन राणा। बस नाम ही काफी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बिहार में मिड डे मील के कहर का एक और वाक़या सामने आया है और इस बार निशाना बने हैं वैशाली जिले के रामपुर बखेरा गांव के एक सरकारी मिडिल स्कूल के बच्चे। यहां मिड डे मील खाकर 27 बच्चे बीमार हो गए। इन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल करवाया गया और जांच करने पर मिड डे मील में एक मरी हुई छिपकली पाई गई। ऐसा ही एक वाक़या आंध्र प्रदेश के नलगुंडा जिले में भी पेश आया। यहाँ भी मिड डे मील खाने वाले 36 तलबा को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इन तलबा ने मिड डे मील खाकर मैदे की दर्द और उल्टियों की शिकायत की। सभी तलबा अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। दोनों मामलों की तहकीकात की जा रही है। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें।
अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान देरीना तनाज़े के हल के लिए दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों के दरमियान 14 अगस्त को यरूशलेम में बातचीत होगी। अमेरिकी कोशिशों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत गुज़िश्ता माह वाशिंगटन में हुई थी और दोनों फ़रीक़ीन ने 9 माह के अंदर अपने इख्तिलाफ़ात दूर करने की कोशिश करने से इत्तेफ़ाक़ किया। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जेन पेसेकी ने मीडिया को बताया कि यरूशलेम में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत में अमेरिकी सालिस मार्टिन इंडिक शिरकत करेंगे। मॉस्को ने शाम के सदर बशार अल असद की पुष्पनाही न करने की सऊदी अरब की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। सऊदी हुकूमत ने रूस को इसके बदले असलहे के एक बड़े सौदे की पेशकश की है और ये वादा भी किया कि अरब दुनिया में रूस के असर और रसूख को बढ़ाने में वो मदद करेगा। गुज़िश्ता माह के आखिर में शामी सदर के अहम हिमायती रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ शहजादा बांदेर बिन सुल्तान के दरमियान मीटिंग हुई थी। ज़राए के मुताबिक रूस के सदर ने सऊदी पेशकश को ठुकरा दिया है। वाज़ेह है कि रूस ने सऊदी अरब पर शाम के इंतहा पसंद ग्रुपों को माली इमदाद और हथियार फराहम करने का मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान गुज़िश्ता 5 बरसों में सिविल न्यूक्लियर डील पर बहुत कम पेशरफ्त होने की वजह से वाशिंगटन हिंदुस्तानी न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून से मुतालिक अभी पसोपेश में है। मौजूदा लायबिलिटी कानून और दीगर ज़वाबित के तहत हिंदुस्तानी मार्केट में दाखिल होने के ख्वाहिशमंद सप्लायर्स को ज़बरदस्त माली बोझ का सामना करना पड़ सकता है और किसी इम्कानी न्यूक्लियर हादसे की सूरत में इन कंपनियों पर ज़बरदस्त माली हर्जाना आयद हो सकता है। ये एक मामला है जो कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर अमेरिकी सदर बराक ओबामा और हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दरमियान मुलाकात के एजेंडे में शामिल होगा। हिंद अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील के साबिक़ सालिस रिचर्ड स्ट्रैटफोर्ड इस डील पर अमन दरामद की राह में रुकावटों और कोताहियों की निशानदेही करते हैं। ETV के नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने वाशिंगटन में उनसे बातचीत की। That there was a significant opportunity for American nuclear companies to build nuclear reactors in India. And that hasn't happened. I think the principal issue involved is the liability issue. But the Indian nuclear deal was not just about trade. We, for many years, wanted to build a closer bilateral relationship with India. And India, for many years, said that the price for that was being willing to engage in civilian nuclear cooperation. And in 2005, the administration made a significant decision by saying we would do something that was inconsistent with the international guidelines and inconsistent with our own law as it existed at the time, for the purpose not just of selling reactors, but of building that bilateral relationship with India. And that has happened. I think we are closer in terms of a governmental relationship. I think we're closer in terms of military ties, and I think अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अलकायदा की जानिब से मुसलसल खतरे की बात फिर दोहराई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलकायदा नेटवर्क को तहस नहस करने के बावजूद इस दहशतगर्द तंजीम की जानिब से खतरा बरकरार है। अलकायदा के खतरे के पेश नज़र अमेरिका को मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अपने 19 सिफारत और कौंसल खानों को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। इन खतरात के मद्देनजर रखकर वाशिंगटन NSA सर्विलांस प्रोग्राम का खुले तौर पर दिफा कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि इस तरह का प्रोग्राम इम्कानी खतरों से मुतालिक अहम मालूमात जमा करने में मददगार साबित हो सकता था। बरसी से ठीक पहले अमेरिका पर आतंक का साया एक बार फिर मंडरा रहा है, जिसके चलते उसने विश्व भर में 19 दूतावासों पर अस्थायी रूप